Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, Lesson 8 Reach for the Top, Part 1 from Beehive book by Santosh Yadav. This is the story of the determined, devoted, and courageous woman Santosh Yadav who has conquered Mount Everest twice. ये जो स्टोरी है ये बहुत ही डेटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय रखने वाला, डिवोटेड मीन्स अपने काम को लेकर उसके लिए पूरी तरह से डिवोट होना। डिवोट मीन्स किसी भी काम को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसको पूरी लगन के साथ करना। एंड करेजियस मीन्स साहसी, ब्रेव। तो वो एक ऐसी लेडी थी जो अपने क्या था, जो उसका एम था, अपने एम को पूरा करने के लिए वो क्या थी, लाइफ में डेटरमाइंड थी, डिवोटेड थी और पूरी तरह से क्रेज से भरी हुई वुमेन थी। कौन? संतोष यादव, हु हैज़ कनकर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की और दोनों बार ही विजय हासिल की। कनकर्ड का मतलब होता है कनकर्ड, विन की सेकंड फॉर्म वन, WON, वन, यानी क्या करना, विजय हासिल प्राप्त करना। शी फेल्ट प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, उसे अपने भारतीय होने पर पूरा गर्व था। संतोष यादव was born in जोनियावास, a small village in हरियाणा। जोनियावास एक विलेज का नेम है जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कहाँ, अपने हरियाणा में है। ये वहाँ से बिलोंग करती थी। शी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स, वो 5 भाइयों के बीच में एक अकेली बहन थी। बीइंग प्रोस्पर लैंडलॉर्ड्स, प्रोस्पर्ड का मतलब होता है रिच, समृद्ध होना, अमीर होना। लैंडलॉर्ड्स मतलब किसान। हर पेरेंट्स कुड सेंड हर टू अ बेटर स्कूल फॉर स्टडीज़, उसका जो परिवार था वो एक समृद्ध परिवार था, अच्छे जमीन जायदाद वाले जागीरदार लोग थे इनके पेरेंट्स, और वो उसकी स्कूल की फ़ीस, पढ़ाई की फ़ीस कहाँ, एक अच्छे स्कूल में भेजकर भी उसकी स्टडी पूरी करवा सकते थे। बट संतोष यादव वॉज एडमिटेड इन द लोकल स्कूल विलेज एज पर कस्टम ऑफ द फैमिली। एडमिटेड मीन्स गॉट एडमिशन, और संतोष यादव को क्या मिला, वहाँ प्राइवेट जो उनका एक जो स्कूल था, उसी स्कूल में, जो गांव का एक स्कूल था, वहीं पर ही रिवाज के अकॉर्डिंग अपने उसको बाहर नहीं भेजा गया और कहाँ पढ़ाया गया, अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ाया गया। संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे, और संतोष यादव जो थी वो कभी भी कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, कंटेंट, सेटिस्फाई, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं थी। किससे? जो कस्टम थे गांव के, वो उन सब कस्टम का विरोध करती थी। तो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, तो वो इनको कभी भी पसंद नहीं करती थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और बहुत बिल्कुल शुरू से ही, शी स्टार्टेड लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, और उन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना, शुरू से ही उन्होंने अपना तरीके से अपनी लाइफ को जिया। वाइल अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस इन द विलेज, गांव में जो लड़कियां होती थी वो जो गांव की ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती थी, चाहे वो सलवार कमीज़ हो या फिर कुछ और हो, वो वही पहनती थी। बट शी प्रेफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन क्या था, संतोष यादव उस समय भी क्या, शॉर्ट्स पहनती थी। संतोष पेरेंट्स वांटेड टू गेट हर मैरिड व्हेन शी टर्न्ड 16, और जब वह 16 साल की हो गई थी तो उसके पेरेंट्स भी क्या चाहते थे, संतोष की शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि गांव के रिवाज थी कि जैसे लड़की 16 की हो जाए तो उसकी शादी कर दो। उस समय क्या था, लड़कियों को प्रेफरेंस कम दी जाती थी और लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। ये भी अपनी क्या थी, 5 भाइयों में इकलौती बहन थी। और स्टार्टिंग के चैप्टर में एक छोटी सी कहानी एक आती है, एक साधु जब वहाँ पर आते हैं गांव में, तो इसकी दादी जी
जब साधु को पता चलता है कि इसकी मम्मा प्रेग्नेंट है तो वो उनको एक आशीर्वाद देते हैं बेटा होने का, कि इनको बेटा प्राप्त हो। लेकिन उस समय इनकी दादी जी ने क्या कहा था कि हमें बेटा नहीं बेटी चाहिए। और उनकी ये बातें सुनकर जो सन्यासी थे, सेंट थे, वो बहुत ही सरप्राइज थे कि आज के टाइम में भी ऐसा कौन है जो बेटी के लिए प्रार्थना करता है। तो संतोष जो थी वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड थी, उसको अच्छे से लाड प्यार से रखा गया था। और लेकिन वो भी, उनके घर वाले एक अच्छे प्रोस्पर्स लैंडलॉर्ड होने के बावजूद भी गांव के जो कस्टम्स थे उनको फॉलो करते थे। और इसीलिए उसको बाहर भी नहीं भेजा संतोष को पढ़ने के लिए, और गांव के ही स्कूल में उन्हें भेजा गया। But Santosh left home and got herself enrolled in the school in a school in दिल्ली। अब जब 16 की हो गई तो उसे संतोष को पता था कि अब विलेज की कस्टम के अकॉर्डिंग उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन संतोष ऐसा नहीं चाहती थी और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड हरसेल्फ, और अपने कहाँ, दिल्ली के एक स्कूल में चले गई और वहाँ अपना एडमिशन ले लिया। उसके वहाँ जाने से उसके पेरेंट्स क्या हो गए, संतोष के जो पेरेंट्स थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं भरेंगे। हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। शी टोल्ड हर पेरेंट्स फिर्मली। फिर्मली का मतलब क्या होता है, डेटरमाइंडली, स्ट्रिक्टली बता देना। उसने अपने पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली ये बात बता दिया, शी वुड नेवर गेट education she would never get married until she completed her education। लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि अगर तुम्हें मेरी फीस नहीं भरनी तो मत भरो, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा खुद करूँगी एंड completed her education, और अपनी एजुकेशन को तो मैं कंप्लीट करूँगी। हाउएवर हर पेरेंट्स एग्रीड। और इस पर क्या हो गए, फिर संतोष के पेरेंट्स जब देखा कि संतोष अपनी जिद पर अड़ गई है तो वो एग्री हो गए और उसकी स्कूल की जो कॉलेज की जो भी फीस थी वो पे करने के लिए एग्री हो गए। हर पासिंग द हाई स्कूल एग्जामिनेशन संतोष ज्वाइंड महारानी कॉलेज जयपुर। और जब संतोष ने अपनी क्या कर ली, हाई क्लास पास कर ली, तो उसने क्या किया, महारानी कॉलेज ज्वाइन कर लिया। शी गॉट रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और कस्तूरबा हॉस्टल में उन्होंने अपने लिए एक रूम वहाँ ले लिया। और उसके बाद हर रूम फेस द अरावली हिल्स। और संतोष का जो रूम था उसका जो फेस था वो किस साइड में था, अरावली हिल्स थे, बिल्कुल उसके अरावली हिल्स के सामने जो था वो उसके रूम था। शी यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर हॉस्टल रूम। और अपने हॉस्टल के रूम से वो देखती थी कि विलेजर्स को अरावली के पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखती। दे वुड गो अप द हिल। और वो क्या देखती कि लोग पहाड़ी पर तो चले जाते हैं एंड सडनली डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है वैनिश, गायब हो जाना, कि वो चाहते तो हैं लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और ये चीज़ कौन, संतोष अपने रूम से जो विंडो थी वहाँ से वो उसको ऑब्जर्व करती थी। लेटर ऑन शी फाउंड आउट दैट दे वर माउंटेनियर्स। और जब संतोष ने देखा कि आखिर ये कौन है, तो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो खुद वहाँ जाती है और देखती है, और उसे पता चलता है कि ये जो ऊपर जाकर गायब हो जाते हैं ये कोई विलेजर्स नहीं बल्कि माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही हैं जो पर्वत पर चढ़ते हैं। वॉचिंग द माउंटेनियर्स संतोष डेवलप, ये यहाँ पर बेटा डेवलप नहीं है, ये डेवलप्ड है, डी है, डेवलप्ड इंटरेस्ट इन क्लाइंबिंग। और उनको चढ़ते हुए, माउंटेनियस पर्वत आरोहियों को जब उसने चढ़ते हुए देखा तो उसके अंदर भी क्या हुआ, एक इंटरेस्ट जगा कि वो भी क्लाइंबिंग करेगी, वो भी पहाड़ पर चढ़ेगी। द माउंटेनियर्स मोटिवेटेड संतोष टू ज्वाइन क्लाइंबिंग। और जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने संतोष को भी क्या किया, मोटिवेट किया कि तुम क्या करो, क्लाइंबिंग विद देम, उनके साथ ये चढ़ाई शुरू करो। माउंटेनियरिंग बिकेम हर पैशन। और इस तरह से उसका इतना इंटरेस्ट जगा कि ये उसका पैशन बन गया, उसका शौक बन गया, क्या करना, पर्वत की चढ़ाई करना। शी केप्ट हर इंटरेस्ट अलाइव इन हर लेटर लाइफ आल्सो। और ये जो शौक था संतोष का, ये केवल उसी समय का उसका शौक नहीं था बल्कि उसने उसको अपने आगे लाइफ में भी क्या किया, इस इंटरेस्ट को जीवित रखा। शी सेव्ड मनी एंड गॉट enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering।
और क्या था, उसने अपनी धीरे धीरे अपनी जो पॉकेट मनी थी उसको सेव करना शुरू किया और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उसने अपना दाखिला ले लिया। एनरोल्ड मीन्स गोट एडमिशन। संतोष वुड गो ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है? वैसे तो एक्सपेडिशन में यात्रा जर्नी भी होती है, लेकिन ये स्पेशल पर्पज़ के लिए होती है। तो यहाँ पर उसका स्पेशल पर्पज़ क्या था? माउंटेनियरिंग था। तो संतोष यादव क्या किया, हर साल माउंटेनियरिंग के लिए वो हर साल जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड, और इस तरह से जो उनकी स्किल्स थी चढ़ने की वो क्या हो गई? मैच्योर्ड। मैच्योर्ड का मतलब होता है डेवलप होना, DEVELOPED, डेवलप्ड होती चलेगी। अब उसने हर साल उसका प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और इस तरह से उनकी जो ये थी वो बहुत जल्दी क्या होने लगी? मैच्योर होने लगी। शी ऑल्सो डेवलप्ड a remarkable resistance to cold and टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। और उसकी जो अपनी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? अपना स्टेमिना जो होता है वो भी डेवलप किया बहुत अच्छे से। किससे? सर्दी से बचाव के लिए और चढ़ाई पर चढ़ते समय, एल्टीट्यूड ऊपर क्या करते हुए, चढ़ाई पर चढ़ते समय जो एक रेजिस्टेंस जो चाहिए, जो स्टेमिना चाहिए, वो उसने अपने उस स्टेमिना को बहुत अच्छे से मैच्योर कर लिया। शी कंकर्ड, कंकर्ड का मतलब विन की सेकंड फॉर्म वन। शी कंकर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992, और 1992 में वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गई। व्हेन शी वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, उस समय केवल उनकी आयु कितनी थी? 20 ईयर थी। शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड टू डू सो, और वो क्या थे? संसार की एक सबसे यंगेस्ट लड़की थी जो 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी 1992 में। और ये इन्होंने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हरियाणा की पहली ऐसी लड़की थी जो क्या थी? 20 साल की उम्र में कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और उसके बाद एक बार दोबारा भी, तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल करने वाली पहली लड़की थी, जिसका नाम संतोष यादव था। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? जोनियावास, रेवाड़ी फ्रॉम हरियाणा। Her climbing skills, her physical fitness and mental strength highly impressed the seniors। और क्या थे? उसका जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे, ऊपर चढ़ने की जो स्किल्स थी, इस जो उसका फिजिकल फिटनेस था, जो स्टेमिना था, उसकी रेजिस्टेंस थी, और जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, उससे उसके जो सीनियर थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वर्क टुगेदर वर एडमायर्ड। और संतोष का कंसर्न का मतलब होता है वरीड, दूसरे को लेकर चिंतित होना, अपने साथियों की कंसर्न करना, उसकी केयर करना। तो वो उसके अंदर जो ये जज्बा था, एक टीम स्पिरिट की भावना जो उसके अंदर थी, वो दूसरों को लेकर क्या रहती थी? कंसर्न रहती थी। और जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी इकट्ठे होकर काम करने की, एक टीम वर्क में काम करने की, वो क्या की जाती थी? एडमायर, प्रेज की जाती थी बाय हर फेलो क्लाइंबर्स। जो उसके साथ चढ़ाई करने वाले उसके दोस्त थे वो उसकी इस कला को क्या करते थे? एडमायर करते थे, यानी कि प्रेज करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। She saved the life of her fellow climber मोहन सिंह ड्यूरिंग हर एवरेस्ट मिशन। और जब उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की तो उस समय एक ट्रेजेडी होती है कि उनके 2 साथी जो होते हैं वो ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या हो जाते हैं? उनका जो सांस लेने की होता है वो उनको तकलीफ होने लगती है, और उनका जो ऑक्सीजन था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली एक दोस्त को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन जो दूसरा था जिनका नाम मोहन सिंह था, उनको उन्होंने उनकी जान बचाई। कब? जब ड्यूरिंग एवरेस्ट मिशन, एवरेस्ट पर जब वो चढ़ाई कर रहे थे उस समय। और वो कैसे बचाए? उन्होंने अपना जो क्या था? ऑक्सीजन था, वो उनके साथ शेयर किया था। विद इन 12 मंथ्स आफ्टर कंकरिंग माउंट एवरेस्ट, और जब उनको माउंट एवरेस्ट को की चढ़ाई पर जब उन्होंने फतेह हासिल किए हुए 12 महीने हो गए थे, तो संतोष वॉज इन्वाइटेड, संतोष को इन्वाइट किया गया एन इंडो नेपलीज एक्सपेडिशन। और ये इंडो नेपाल के जो वुमेन्स थी उनके क्या था? एक्सपेडिशन थी, और उस एक्सपेडिशन के लिए उनको दोबारा इन्वाइट किया गया। दस शी became the only woman in the world to conquer the Mount Everest twice। और इस तरह से संतोष यादव क्या बन गई? ओनली
वर्ल्ड, पूरे संसार में एक इकलौती महिला थी, हमारे हरियाणा की बेटी संतोष यादव, जिसने माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार जीत हासिल की। शी वॉज अवॉर्डेड, और वो फिर उन्हें पद्म श्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। She felt proud as an Indian and after an unfurled the Indian flag on the top of the world। और फिर क्या हुआ, उन्होंने इसको अपने भारतीय होने पर संतोष यादव को बहुत गर्व था, और उन्होंने क्या किया, संसार की जो छत थी, कौन से, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची छत थी, उसके ऊपर भारतीय झंडा क्या किया, अनफर्ल, उसको होस्ट किया, फहराया उसको वहां पर। She also brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और क्या था, एनवायरनमेंट को लेकर भी संतोष यादव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी अपने एनवायरनमेंट को लेकर, नीट एंड क्लीन, ग्रीनरी एनवायरनमेंट के लिए। और वो जब वो वहाँ से आई तो 500 किलोग्राम का जो कचरा था वो हिमालय से उठाकर लाई थी, उसको साफ कर किया, हिमालय को साफ करके आई थी। दिस शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। और ये जो था कि 500 किलोग्राम के वेट को अपने साथ लेकर आना, कूड़े करकट को उठाकर लाना, ये सकता है कि वो एनवायरनमेंट की क्या थी, बहुत बड़ी लवर थी, उसको क्या था, ग्रीन एनवायरनमेंट पसंद था, इसलिए वो सारा गार्बेज वहाँ से उठाकर लाते। और उसकी ये जो कंसर्न थी ये उसे क्या बनाती है कि वो एनवायरनमेंट लवर थी। और यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ये वर्ड मीनिंग है, डेस्टिनी मतलब फेट, फेट मीन्स भाग्य, कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, रेशनल सेंसिबल रीजनेबल, रेशनल होता है कि किसी भी एक तर्क संगत होना, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स प्रॉस्पर्स रिच अमीर समृद्ध होना, अनरोल्ड एडमिशन करना करवाया, अर्ज स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी भी चीज़ को लेकर संतोष यादव को क्या थी, एक अर्ज थी, किसको लेकर, संतोष हैज़ अ ग्रेट अर्ज फॉर द एजुकेशन, अपनी स्टडीज़ को लेकर उसके अंदर एक लगन थी। वैनिशिंग, वैनिशिंग मीन्स डिसअपियर, और डिसअपियर का मतलब क्या होता है, क्या हो जाना, गायब हो जाना। एक्सपेडिशन जर्नी यात्रा। एडुरेंस टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स सहन करना किसी भी चीज़ को। रेजिस्टेंस ओपोजिशन, किसी चीज़ का विरोध करना। कल्मिनेशन द हाईएस्ट पॉइंट। समिट, इसको समिट भी बोलते हैं, SUMMIT, समिट का मतलब भी क्या होता है, चढ़ाई करना, ऊंची, सबसे ऊंची जो चोटी, जो ऊंचाई जो जगह होती है उसको समिट बोला जाता है, हाईएस्ट पॉइंट को। स्केल्ड क्लाइंब्ड, चढ़ाई करना। अनफर्ल्ड अनफोल्डेड, होस्ट करना, फ्लैग को लहराना, फहराना। फिरवेंट, फिरवेंट में सिंसियर फीलिंग, बहुत ही कैसी उत्सुकता वाली फीलिंग्स जो होती हैं उसको बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर पार्ट 1, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, और अगर किसी बच्चे को वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2-3 बार आराम से पेशेंस के साथ एकांत में बैठकर सुने, श्योर उसको वीडियो पसंद भी आएगी और समझ में भी आएगी। और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी करें, ताकि जो भी आपके पास क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर फिर भी अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो शर्मिला सिंह करके आप मेरे कोई भी यहाँ पर अपना बिहाइव लेसन का नाम डालो और नीचे बाय शर्मिला सिंह करके आप यूट्यूब पर खोल लोगे तो आपको अपनी ये वीडियोस मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करेंगे तो लिंक आपके पास वैसे ही पहुँच जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।